अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आज हमने आवर टॉपिक विल बी लैंड एंड सी ब्रीजेस। ये उसी कन्वेक्शन की ही कंटिन्यूएशन है टॉपिक 9.3 की। ये यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, इसको आप समझ लें। व्हाई डज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे? व्हाई डज लैंड ब्रीज ब्लो इन द नाइट? सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि ब्रीज किसे कहते हैं। ब्रीज हवाओं को कहते हैं, ठंडी हवाओं को कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे और लैंड ब्रीज ब्लो करती है नाइट में। तो यानी कि इनमें फ़र्क ये है कि दिन के वक्त जो हवा चल रही होती है वो सी से आ रही है, और जो रात को वक्त हवा चल रही है वो लैंड से आ रही है। सो लैंड एंड सी ब्रीजेस आर द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन। ऑन अ हॉट डे द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली दैन द सी। अब आप इस बात को समझें कि क्यों लैंड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है जल्दी से सी की निस्बत। तो अगर आपको याद हो कि लास्ट चैप्टर जो हमने 8th पढ़ा था उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि किसी भी चीज़ की हीट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी थी। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि वाटर की हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, दैट वाज अराउंड 4200, यानी कि इतनी आपके पास हीट एब्जॉर्ब करेगा वाटर, तब जाकर उसका टेम्परेचर सिर्फ 1 केल्विन तक राइज करेगा। जबकि लैंड, हम अगर इसकी मिसाल ले लें, जैसे सहरा में सैंड होती है, तो सैंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिर्फ 835 है। इसका मतलब लैंड थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर फ़ौरन 1 केल्विन से राइज कर जाएगा, और इसी तरह वो ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। तो इसी फ़र्क को आपने जहन में रखना है कि जो चीज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा जिसका वैल्यू है, जिसका मतलब उसको बहुत टाइम लगेगा उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने में। तो हम बात ये कर रहे हैं कि लैंड जो ब्रीज है वो दिन को हम ये कहते हैं कि क्या किस तरह टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। ऑन अ हॉट डे द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली देन द सी। आपको पता है लैंड का टेम्परेचर जो है वो जल्दी इंक्रीज करना शुरू कर देता है सी की निस्बत। उसकी वजह आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो लैंड की कम है, वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है वाटर की निस्बत। इट इज़ बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द वाटर। द एयर अबव लैंड गेट्स हॉट एंड राइजेज अप। जाहिर है कि लैंड के ऊपर फ़ौरन जो है एयर वो हॉट अप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा एयर गैसेस पे मुश्तमिल होती है, और गैसेस जब भी हॉट अप होंगी वो क्या करेंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी। कोल्ड एयर फ्रॉम द सी बिगन्स टू मूव टुवर्ड्स द लैंड। अब आपको पता है जहाँ पे भी यहाँ पे हॉट एयर उठेगी ऊपर की तरफ, इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ के जा रहे हैं, उनकी जगह दूसरी स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। उस स्पेस को कवर करने के लिए वो एयर जो सी के पास है या सी के ऊपर है, वो क्या करेगी, मूव करेगी लैंड की तरफ। यानी कि अब हवा का रुख क्या होगा, सी के तरफ से लैंड की तरफ आएगा, यानी कि सी निस्बतन ठंडा है लैंड के, तो वो जो ब्रीज है ना वो चलेगी और लैंड की तरफ आएगी। अब नाइट में क्या होता है कि इसके बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। अब चूंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड की थोड़ी है, तो जिस तरह वो हॉट जल्दी हुआ था, जब सूरज खत्म हो जाएगा, सूरज नहीं रहेगा, अब वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। देयर फॉर एयर अबव द सी इज वार्मर। अब एयर जो है सी के ऊपर वो गर्म है, और लैंड वाली कम है। लैंड वाली हल्की है, उसकी वजह कि लैंड ने अब कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करनी। लेकिन सी के पास वो हॉट एयर कहाँ से आई, क्योंकि सी ने सारा दिन जो सन की रेज से, जो हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए होती है 1 केल्विन राइज करने के लिए, तो चाहे वो 1 केल्विन भी राइज हो जाए, लेकिन वो अपने ओरिजिनल टेम्परेचर से अब क्या हुआ, हॉट हो गया। यानी कि वो रात के टाइम अपना जो दिन को टेम्परेचर था उसको एब्जॉर्ब कर 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 के वो वाटर अब थोड़ा सा वार्म हो चुका है। वो ये नहीं होगा कि खोलता हुआ पानी होगा, वो अ लिटिल वार्मर होगा। इट राइजेस अप द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड। अब क्या होगा, जो कोल्ड एयर वो लैंड से बिगन करेगी टू मूव टुवर्ड्स द सी। अब लैंड ठंडा था, अब जो उन मॉलिक्यूल्स जो हॉट होके ऊपर की तरफ उठ रहे हैं सी से, उनकी स्पेस को कवर करने के लिए जो लैंड पे ठंडी हवा है वो मूव करेगी सी की तरफ। दैट इज कॉल्ड, नाउ द लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट। इनमें आप देख लें कि दोनों में फ़र्क क्या है, वही कि डेंसिटीज़ डिफरेंट हो गई, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड और वाटर की डिफरेंट थी। और जब मॉलिक्यूल्स एक जगह से उठ जाते हैं तो दूसरे मॉलिक्यूल्स उस जगह को कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने कन्वेक्शन में कहा कि मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट होती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।
तो ये इसका एक छोटा-सा शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है। इसको आप इन दोनों को इसी तरह याद करेंगे।